दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज का दूसरा भाग हम कवर करने वाले हैं। पहला भाग हमने कल कवर किया था। दोस्तों अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के पहला लेक्चर आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों बहुत ही जीरो लेवल से उसे समझा रखा है। तो दोस्तों इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि जीतने का असली मजा तो तब है जब सब हमारे हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों आपके अड़ोस पड़ोस हो गए या कोई रिश्तेदार है जो आपसे जलते हैं दोस्तों, तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि उन्हें हार का इंतजार ना कराए, उन्हें रोने का इंतजार कराए कि बेटा मैं तो सिलेक्शन लेके रहूंगा, रोएगा तू उस दिन। तो उन्हें अपने जो है हारने का इंतजार मत कराओ, उन्हें रुलाने का इंतजार कराओ कि भाई उस दिन तेरे को मैं रुलाऊंगा जिस दिन मैं सिलेक्शन ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से हम समझेंगे दोस्तों। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे दोस्तों आप उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। देखिए यहां पर जो है आपको कीमत दे रखी है चावल की दोस्तों। कल भी मैंने बताया था उस लेक्चर के अंदर कि एक तो कीमत है, एक खपत है और एक आपका खर्चा है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए दोस्तों 5 रुपए है, और आपकी जो खपत है यानी कि आपके घर में वो वस्तु दिन की जो है 4 चाहिए दोस्तों, ये 4 चाहिए आपको, यानी आपकी खपत है। तो खर्चा कितना है? 4 वस्तु चाहिए लेकिन एक का 5 रुपए मूल्य है, तो आपको जो कितना खर्चा चाहिए रोज का 20 रुपए। तो इसका मतलब आपने क्या किया कि ये जो आपकी कीमत थी दोस्तों, इस कीमत को आपने खपत से जब गुणा किया तो आपका क्या निकल के आया दोस्तों, ये गुणा किया तो खर्चा निकल करके आया। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब आप देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई चावल की कीमत में 40% की कमी होने पर, पहले मान लीजिए एक मूल्य था उसे आप 100 मानेंगे दोस्तों। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप 100 मानेंगे उसका मूल्य। ये बोल रहा है कि भाई कमी हो जाती 40% की, तो 600 रुपए में 5 किलो जो है एक्स्ट्रा चावल ले लेता है। भाई बात तो सही है कि जब उसके मूल्य में कमी हो गई तो इसका मतलब चावल एक्स्ट्रा उतने ही रुपए में लेगा नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपको चावल लेने के लिए भेजा, मान लीजिएगा आप जैसे ही चावल लेने गए, आपको पहले से ही पता है कि भाई 100 रुपए किलो जो है चावल का भाव है अभी, आपके पापा ने 600 रुपए दिए, तो इसका मतलब कितने 6 किलो आ जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही गए पता चला कि भाई 60 रुपए किलो है, सस्ते हो गए, 40% सस्ते हो गए। तो इसका मतलब अब 600 रुपए के आप कितने ला सकते हैं दोस्तों चावल? 60 रुपए किलो है तो 10 किलो ला सकते हैं। पहले आप 6 किलो ला रहे थे, अब 10 किलो ला रहे हैं। सिर्फ यही है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा चावल की कीमत जो है 40% की कमी होती तो कितने में से होती? मान लीजिए प्रारंभिक जो मूल्य है दोस्तों, माना प्रारंभिक मूल्य कितना है दोस्तों? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है दोस्तों? 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। और ये बोल रहा है कि अब 40% की कमी हो जाती है। दोस्तों मान लीजिए आपने 40% की इसमें कमी कर दी, तो आप 100 का जब 40% निकालेंगे दोस्तों कितना 60 बचेगा। फिर 40% जब आप निकाल देंगे 100 में से तो इसका मतलब कितना है 60 रुपए किलो हो गया। ये 60 रुपए किलो प्रति किलोग्राम। क्लियर दोस्तों? यहां तक क्लियर है? अब क्या बोल रहा है ये कि भाई जो रुपए है 600 रुपए में वो 5 किलो जो है दोस्तों अतिरिक्त चावल खरीद सकता है। तो मुझे बताया जब 100 रुपए भाव था तो कितने किलो चावल खरीद रहा था? कि सर 6 किलो ही आएंगे, 6 किलोग्राम ही आएंगे, क्योंकि भाई 100 रुपए किलोग्राम है, पापा ने 600 रुपए दिए तो 6 किलो आएंगे। लेकिन वहां गए पता चला कि भाई 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो अब मुझे बताया 600 रुपए में कितने आएंगे दोस्तों? यहां पर 10 किलोग्राम। तो पहले तो आपके जो पहले का प्रारंभिक मूल्य था 6 किलोग्राम आ रहे थे, अभी जो है दोस्तों आपके 10 किलोग्राम आ रहे हैं। तो इसका मतलब कितना ज्यादा आ रहा है? यानी कि +4 किलोग्राम। और ये बोल रहा है देखिए 5 किलो जो आप अतिरिक्त खरीद सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये 4 किसके बराबर है दोस्तों? इस 5 के। तो एक का मान निकालेंगे हम 5/4। क्लियर दोस्तों? एक जो हमारा है 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम है दोस्तों ना। तो 1 किलोग्राम का मान अपना क्या आया दोस्तों? 5/4 आया। तो अब मुझे बताया जब मुझे यहां पर प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो मैं इस, ये किलोग्राम है दोस्तों, इसका मतलब 1 किलोग्राम में ही तो तोलते हैं 100 रुपए प्रति 1 किलोग्राम। तो इसका मतलब इस 1 किलोग्राम की जगह अगर मैं दोस्तों ये 5/4 रख दूं तो मेरा प्रारंभिक मान आ जाएगा। और अगर मुझे अंतिम मान चाहिए दोस्तों तो इस 1 किलोग्राम की जगह दोस्तों मैं मान रख दूं 5/4 तो मेरा अंतिम आ जाएगा। तो दोस्तों यहां देखते हैं हम यहां पर चावल का प्रारंभिक मूल्य। दोस्तों घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये जो मुंह पर आने लगेंगे दोस्तों। कोई कोई तो क्वेश्चन के अंदर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो देखिए चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था दोस्तों? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों इस किलोग्राम की जगह अब हमें क्या रखना है यहां पर? 5/4। तो देखिए ये 5/4 रखेंगे तो 5, अब जब बट्टा नीचे है दोस्तों 4 आएगा, तो जब एक बट्टा पहले से भी है और एक बट्टा नीचे आएगा तो वो ऊपर गुणे में चला जाता है, तो इंटू 4 यहां आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यहां से अब जब आप काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 चौक कितने हो जाएंगे? 80 रुपए।
दोस्तों 1 किलोग्राम का जो वहां पर मूल्य है 80 रुपए था, ठीक है। अब 100 रुपए तो पहले हमने माना था, एक्चुअल में था नहीं, ये हमने माना था, लेकिन अब कितना निकल के आया, 80 रुपए। क्लियर है। चावल का है ना प्रारंभिक मूल्य और ये अंतिम मूल्य जो घटा हुआ मूल्य दोस्तों, अंतिम मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस किलोग्राम की जगह हम क्या रख देंगे दोस्तों, ये 60 तो हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा, ये 60, और नीचे किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा दोस्तों। तो ये 5/4, तो ये 4 जो है दोस्तों फिर बटा में है तो ऊपर चला जाएगा यहां पर, और जब आप इसे काटेंगे दोस्तों तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, और ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 रुपए। तो पहले दोस्तों आपके चावल का मूल्य था 80 रुपए, फिर 40% की जब दोस्तों कमी हो गई उसके मूल्य में, अब कितना रह गया दोस्तों, 48%। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। एक बार आप इसे जब आपको समझ में लगता है कि थोड़ा कम आया, एक बार वीडियो को आप फिर से जाकर के देखिए दोस्तों, 100% आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक से करा रखा है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि तनुजा का वेतन कश्यप से 20% अधिक है दोस्तों। जब भी ऐसे अधिक और कम वाले आए दोस्तों, तो ये किससे बोल रहा है, कश्यप से। तो भाई कश्यप को जो आप 100 रुपए मान लो, उसके लिए अभी मान लो 100 रुपए दोस्तों, तो फिर बोल रहा है कि तनुजा 720 रुपए की जो दोस्तों बचत करती है, जो यहां पर जो आएगा दोस्तों, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न में पढ़ के आपको दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि आप जब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या करना है इसके अंदर। लेकिन जब भी आ जाए दोस्तों, दो व्यक्ति का नाम है, एक बोल दे कि भाई इससे इतना अधिक है, तो किससे अधिक है, तो उसको आप 100 मान लीजिए। तो यहां पर मान लीजिए दोस्तों, माना कि कश्यप का वेतन कितना है दोस्तों, यहां पर 100 रुपए मान लीजिए। अब बोला तनुजा का इससे जो 20% अधिक है, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो 20 रुपए अधिक है, यानी कि पहले इसको 100 मिल रहे थे, तो 120 किसका हो जाएगा दोस्तों, तनुजा का। तो तनुजा का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर तनुजा का वेतन 120 रुपए। क्लियर है। अब बोल रहा है कि भाई तनुजा जो है 720 रुपए की बचत करती है, जो उसके वेतन का 4% है। तो दोस्तों इसका मतलब ये 4% है, वो किसके बराबर है, 720 के बराबर। क्यों, ये भी तो 4% है दोस्तों। अब 100 में से 4% बचा रही, मतलब 4% बचत है। अब उसके जितने भी रुपए है उससे 720 बचा रही है, इसका मतलब ये भी बचत है। तो बचत यहां पर परसेंटेज में देखे 4% है, रुपए में देखे 720, इसका मतलब 4% किसके बराबर, 720 के दोस्तों। यहां पर 1% का मान हम निकाल लेंगे, 1% कितना आ जाएगा दोस्तों, 720, ये 4 नीचे चला जाएगा, इसे काटेंगे हम तो दोस्तों ये आएगा हमारा 180। क्लियर है। तो इसी प्रकार से 180 किसका मान आया दोस्तों, 1% का मान हमारे पास 180 आया है। अब समझिएगा मेरी बात को। अब यहां पर जो है कश्यप के वेतन की पूछ रहा है दोस्तों, कश्यप का वेतन 100 है, जब 1 का मान आपके 180 आया तो आप 100 से गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो यानी कि अपने आप में जो उसका अपने आप में जो वेतन होता है दोस्तों किसी का, वो 100% होता है। जैसे आपकी कोई सैलरी है तो अपने आप में 100% है, तो कश्यप की सैलरी को भी हम 100% मानेंगे दोस्तों। तो यहां पर कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 1 का जो मान 180 है, तो यहां पर 100 का यानी कश्यप का 100 है, तो कितना हो जाएगा 180 × 100 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यानी टोटल कितनी है 18,000, है ना, 3 जीरो है पीछे, 3 जीरो, 18,000 रुपए जो है दोस्तों उसकी सैलरी है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर एक्स्ट्रा में ये बात कर देता दोस्तों, यहां पर एक्स्ट्रा ये अगर बात कर देता दोस्तों यहां पर तनुजा के वेतन की, तो मुझे बताइए जब 1 का मान हमारे पास 180 है, तनुजा का 120 है, तो हम 120 से गुणा कर देते हैं यहां पर, तो तनुजा का वेतन कितना हो जाता दोस्तों, 180 इंटू कितना 120 कर देते हैं हम, तो ये कितना आ जाता, 2 जीरो पीछे लग जाते दोस्तों। 18 का अगर आप 212 से गुणा करेंगे, सबसे पहले आप 18 का 10 से करेंगे तो 180 आएगा, फिर बचे हुए 2 है दोस्तों, उससे 18 दूनी 36 से गुणा कर देना। तो जब आप मान रखे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 रखिए, 180 में 30 तो 210 और 200, फिर आपके 6 बचे हुए तो कितना 216, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 216 ये रुपए। यानी कि दोस्तों टोटल मिला करके आपके 21,600 सैलरी किसकी है, तनुजा की है। और जो आपके कश्यप है, कश्यप का वेतन, और ये कश्यप का वेतन कितना है दोस्तों 18,000। तो आपको वैसे ही लग रहा है कि यहाँ 18,000 से 20% अधिक है, तो ये देखिए 20% ज्यादा है, यानी कि 21,600 रुपए है। क्लियर दोस्तों। आगे चले। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। समझिएगा मेरी बात को। तो वृद्धि होती है यानी पहले कितना था उसको आपको जो है दोस्तों 100 मान लेना है। तो यहां पर मान लीजिएगा आप, माना पेट्रोल की प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मूल्य पेट्रोल का, मान लीजिए पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 रुपए प्रति लीटर। ठीक है। अब बोल रहा है दोस्तों 10% की वृद्धि होती है,
तो इसका मतलब 100 में 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 110 रुपए प्रति लीटर हो गया। क्लियर है दोस्तों, इतना तो सरल है ना, इतना तो आता है, परसेंटेज मैंने निकालना बता दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो बोला है तो एक ग्राहक 880 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। बात तो सही बात है कि भाई जब 100 से महंगा हो गया है तो भाई उससे तो 880 रुपए का पेट्रोल ही चाहिए। तो इसका मतलब पहले तो दोस्तों 100 रुपए प्रति लीटर में 880 रुपए का तेल लेकर के आ रहा था पेट्रोल, लेकिन अब जो 110 रेट बढ़ गई है तो मुझे बताए इतने रुपए में मुझे बताए कम होगा नहीं होगा, पेट्रोल कम मिलेगा। तो ये बोला कि भाई 4 लीटर जो है कम खरीदता है। तो इसका मतलब कैसे क्या होगा, पहले 100 रुपए प्रति लीटर था, 880 रुपए दोस्तों वो लेकर के जा रहा था, तो इसका मतलब उससे कितना पेट्रोल मिलेगा दोस्तों, तो 880 में 100 का भाग दे देंगे, यानी कि 8.8 लीटर उसे क्या है पेट्रोल मिलेगा। क्लियर है। अब जब उसकी रेट दोस्तों 110 हो गई है तो 880 रुपए में अब कितना आएगा दोस्तों, तो 880 में जब 110 का भाग लगाएंगे दोस्तों सिर्फ 8 लीटर आएगा, ये 8 लीटर। तो पहले उसको 8.8 लीटर मिल रहा था, भाव बढ़ गया तो 8 लीटर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों कितना कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, 0.8 लीटर, यानी कि 800 मिलीलीटर ही उसे दोस्तों मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 0.8 लीटर किसके बराबर है, 4 लीटर दोस्तों देखिए यहां पर कम मिलता है, यानी कि ये 0.8 लीटर किसके बराबर है, 4 लीटर के। क्लियर है। तो यहां से अगर 1 लीटर की दोस्तों हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 4/0.8 आ जाएगा दोस्तों, और ये पॉइंट यहां से हटेगा तो पॉइंट के बाद एक संख्या यानी ऊपर एक जीरो लग जाएगा। जब आप इसे काटेंगे दोस्तों यहां पर तो 8 5 40। क्लियर है। तो 1 लीटर का मान दोस्तों कितना आया आपके पास, 5 आया। समझ में आया दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब ये प्रारंभिक मूल्य की बात कर रहा है तो 100 रुपए प्रति लीटर माना था, सेम हमने जो चावल में किया था वही क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर आप 1 लीटर का मान यहां रख दीजिए। तो प्रारंभिक मूल्य की दोस्तों अगर बात करें तो कितना था वहां पर, 100 रुपए प्रति लीटर। तो इस लीटर की जगह हमें क्या रखना है, 5 रखना है दोस्तों। तो 100/5 जब आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20 रुपए, है ना दोस्तों। पहले भाव था उसका 20 रुपए। अब जो बोल रहा है वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने के बाद दोस्तों 110 रुपए हुए थे, तो 110 रुपए प्रति लीटर दोस्तों, तो यहां पर आ जाएगा, ये आपका हो गया 110 रुपए प्रति लीटर। तो इस लीटर 1 लीटर की जगह आप ये मान रख दीजिए, 1 लीटर का कितना, 5। तो यानी इसकी जगह 5 रखेंगे तो 110 रुपए तो ऊपर ऐसे ही है, ये लीटर बट्टा में लीटर की जगह हमने 5 रख दिया। जब आप इसे काटेंगे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 22 बार, 22 रुपए। यानी पहले 20 रुपए था दोस्तों, 10% की वृद्धि हो गई तो देखिए 22 रुपए हो गया। ये आपका आंसर है। तो ये तो हो गई दोस्तों बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत। सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको 1 लीटर का मान निकालना है, अगर किलोग्राम में दे तो 1 किलोग्राम का मान निकालना। क्लियर है दोस्तों यहां पर। और ये क्या है, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए सेम मेथड आपको वहां पर फॉलो करना है। विद इन दोस्तों ये आधा मिनट का क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 तरह के प्रश्न आते हैं, दोनों में आपके डाउट क्लियर कराऊंगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहां पर। देखिए एक तो किसी भी एक व्यक्ति की आय होती है दोस्तों। अब आय मान लीजिए 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी मान लीजिए। अब उसमें से मान लीजिए 10% शिक्षा पे खर्च करता है, 100 रुपए है, 10% खर्च कर दिए, 90 ही बचे दोस्तों। अब जो बचे हुए शेष है 90, उसमें से 30% दोस्तों किसी और चीज पे खर्च करता है, यानी कि जो 90 बच रहा है 90 का 30% निकलेगा। फिर दोस्तों 30% निकलने के बाद जो बचा होगा वो उसकी जेब में रहेगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग प्रकार का आगे करते हैं हम यहां पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है। मान लीजिए दोस्तों उसकी आय मान लीजिए आप 100 रुपए मान लीजिए, ये 100 रुपए। अब इस 100 रुपए का दोस्तों वो क्या कर रहा है, 10% जो है मकान भाड़े पर खर्च करता है। इसका मतलब 10% तो खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना है, 90%। यानी 100 का 90% उसकी जेब में अभी भी बचा, और परसेंटेज को नीचे क्या लिखते हैं, बट्टा 100। ये उसके पास बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि शेष जो है, अब यानी कि शेष का मतलब ये बचा हुआ दोस्तों, शेष है उसका 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है। अब इसमें से 20% जो है शिक्षा पे खर्च कर रहा है, इसका मतलब जेब में कितना परसेंट रहेगा, 80%। यानी कि 20% खर्च कर रहा है तो 80% बचेगा, वापस 100 में से तुलना करके लिखना है। तो यहां पर ये 80% बच जाएगा, फिर ये 80% बच गया। अब बोल रहा है कि भाई जो ये सारा जो बचा हुआ है अब 200, इसमें से शेष बची राशि का 40% जो अन्य मधु पर खर्च करता है, कोई भी अलग अलग और उसकी जगह है उनमें खर्च करता है। तो बताइए 40% खर्च कर दिए इनमें से, तो अब जेब में कितना बचेगा दोस्तों, 60% ही बचेगा। ये 60 और परसेंट का मतलब क्या है, बट्टा 100। अब ये जितना भी अब बचा है उसकी जेब में, वो बोल रहा है कि ये जो रुपए हैं 432 रुपए हैं ये बचे हुए। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, तो व्यक्ति की दोस्तों जो है आय आपको ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करते हैं समझिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए, यहां पर अब जब आप इसे काटेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए।
एक जीरो से दोस्तों एक जीरो चला गया, क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर 6 से आप काटेंगे दोस्तों, यहां पर 6 से अगर कट रहा है तो काट दीजिए आप, 7 बार जा रहा है और ये 2 बार 72, ठीक है। और अगर आप इससे गुणा करेंगे दोस्तों, यहां पर 9 8 टी 72 और फिर 8 से ये 8 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 और 8 72 होते, 72 से 72 वैसे ही कट जाता, क्लियर है। आपके पास कितना बचा है दोस्तों, यहाँ एक बराबर बचा है दोस्तों आपके पास, ये 10 है दोस्तों, ये 10 इधर चले जाएंगे, तो एक बराबर कितना बचा है दोस्तों 10। और कोई भी सैलरी अपने आप में 100 होती है दोस्तों, 100% होती है, तो यहां पर 1% का मान आया दोस्तों आपके पास में, यहां पर 10, तो इसका मतलब 100 का कितना मान आ जाएगा, इस 10 को आपको किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, यानी कि 1000 रुपए जो दोस्तों क्या है, उसकी जो आय है ना। व्यक्ति की आय कितनी है दोस्तों, व्यक्ति की आय कितनी है 1000। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना है, जब जब भी आपके पास ये शेष वाला दे दे आपको, ये शेष, एक शेष ये रहा और एक शेष ये रहा, जब भी आपको शेष वाला क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आपको 100 में से उल्टा करके उसका परसेंटेज लिखना है। यानी कि 100 रुपए थे, 10% खर्च कर दिए, 90% ही बचे, फिर उसमें से जो 90% बचे हुए उसमें से 220% खर्च कर दिए, या 90 का 80% ही जेब में बचा, तो ये उल्टा करके लिखना है यहाँ पर, क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके क्लियर होगा। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, लेकिन अलग है, यहां पर इस क्वेश्चन में शेष कहीं नहीं दिखेगा दोस्तों आपको, क्लियर है। अब देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, इसके बाद उसकी मासिक बचत 800 रुपए है दोस्तों, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए उसकी मासिक आय आप 100 रुपए मान लीजिए, क्लियर है, 100% मान लीजिए उसकी। अब यहां पर वो बोल रहा है कि 20% जो शिक्षा पर खर्च करता है, 100 में से 20 खर्च कर दिए, तो ये भाई 20% खर्च कर दिए। फिर बोल रहा है 30% भोजन पर करता है, लो भाई 30% भोजन पे कर दिए। फिर 10% जो है मनोरंजन पर करता है, ये 10%। तो टोटल खर्च कितने किए दोस्तों उसने, यहां पर देखेंगे हम तो 60%, 60% खर्च कर दिए। समझिएगा 100 रुपए उसकी सैलरी है, 100 में से 20% यानी कि 20 रुपए शिक्षा पे खर्च कर दिए, 80 रुपए बचेंगे। 30 रुपए दोस्तों फिर क्या हुआ है, उसने किस पे खर्च किए, भोजन पर खर्च किए, 50 रुपए बचेंगे। 10 रुपए उसने मनोरंजन पे किए, 40 रुपए बचेंगे। यानी कि टोटल मिलाकर के 60% जो है दोस्तों उसने खर्च कर दिए। 100 में से 60% खर्च कर दिए, तो बचे हुए कितने हैं दोस्तों, बचे हुए कितने हैं 40%। और ये बोल रहा है कि जो बचे हुए रुपए दोस्तों वो कितने हैं 800 है, तो इसका मतलब 40% जो बचा हुआ है वो 800 के बराबर है कि नहीं है दोस्तों, है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो 1% का मान दोस्तों आपके कितना आ जाएगा 800 बटा 40, यानी कि 10 से 10 जाएगा दोस्तों, यहां से देखेंगे तो 20 बार, क्लियर दोस्तों। ये टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 बार, यानी कि 1% बराबर आपके आ गया 20। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, अपने आप में किसी की भी सैलरी कितने परसेंट होती है 100%, तो आपको 100 से गुणा करना है। यहाँ पर 100% का मतलब सैलरी का मतलब क्या है 20 × 100, तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 दोस्तों उसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी उस व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, क्लियर दोस्तों। देखिए वहां उस क्वेश्चन के अंदर शेष दे रखा था कि भाई जो बचा है उसका परसेंट, यहां पर जो बचा है उसका परसेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि शेष यहां दे ही नहीं रखा है। ये तो बोल रहा है भाई 10% वहां खर्च किए, 20 वहां किए, 30 वहां किए, तो सभी को मिला दो आप, तो भाई 60% खर्च हो गए। तो अब 100 में से 60 हो गए तो बचे 40%, और ये बोल रहा है कि जो बचे हुए रुपए हैं उसके पास 800 है, इसका मतलब 40% जो बचे हुए थे वो किसके बराबर है 800 के, क्लियर है। उस शेष के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब शेष के अंदर क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया इस शेष के अंदर कि भाई जो जेब में बच रहा है उसी का परसेंट निकाल रहा है, ना कि सभी को जोड़ करके, क्लियर है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन को एक बार आप थोड़ा, अगर आपको लगता है कि सर हमें थोड़ा कम समझ में आया, प्लीज यार दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप पहला लेक्चर जरूर अटेम्प्ट करें। कहीं ना कहीं अगर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो पहला लेक्चर आपने अटेम्प्ट सही से नहीं किया दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न है जिसके अंदर आपको दे रखा है भाई इतने विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में फेल हुए, इतने जो है गणित में फेल हुए, दोनों मिलाकर 19% फेल हुए। जब भी दोस्तों आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है, एक बार मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आगे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों कभी भी आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों। सिर्फ एक ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है। इंग्लिश में जो दोस्तों कितने असफल हुए 58%, जो दोस्तों असफल हुए का मतलब आप यहां से काट दीजिए कि भाई फेल हो गए, ठीक है। गणित की अगर मैथ्स की बात करें दोस्तों, मैथ्स में कितने हुए यहां पर 37%, 37% असफल हुए, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर आगे अगर देखेंगे तो दोनों विषयों में, यानी बोथ का मतलब है दोस्तों दोनों विषयों के अंदर जो दोस्तों कितने फेल हुए, कितने असफल हुए 19%, तो ये असफल हुए दोस्तों। यहां पर देखिएगा एक कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था, ये अगर आप असफल ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको जितनी भी कंडीशन है सभी के अंदर असफल लेना है।
यहां देखिए दोनों के अंदर, यहां पर इंग्लिश और अगर मैथ्स की बात करें तो असफल है, ये देखिए क्रॉस कर दिया। दोनों की बात करें, दोनों मिलाकर के इनमें भी असफल है दोस्तों, तो ये तीनों कंडीशन में देखिए असफल हो गया, तो यहां हमें चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दोस्तों इतने असफल हुए। अब ये बोल रहा है सफल कितने हुए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहां पर एक ही ट्रिक है दोस्तों यहां पर कि ये इंग्लिश और जो मैथ्स है इसका परसेंटेज आप जोड़ दीजिए, 58 प्लस आप 37 जोड़ दीजिए, जितने भी आपके दोस्तों परसेंटेज आएंगे उसमें जो दोनों फेल हुए हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, ये आप माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज निकल के आएगा। किसका परसेंट, अभी तो असफल विद्यार्थियों का, ये असफल का निकल के आएगा। तो सफल का कैसे निकालते हैं, सफल का निकालने के लिए हमेशा 100 में से माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले असफल का निकालेंगे दोस्तों हम यहां पर, तो असफल कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे दोस्तों 19 दूनी कितना होता है दोस्तों 38 होता है, लेकिन यहां 37 है, इसका मतलब क्या है 19 से अगर आप जाएंगे दोस्तों आगे, 19 से आप जाएंगे तो 29, 29 से दोस्तों आगे जाएंगे तो 39, 39 में से 2 माइनस कर दीजिए 18, यानी कि 18 यानी 58 में आपको 18 जोड़ना है तो 68, 78, 76, ये 76। ऐसे मौखिक दोस्तों आपको आना चाहिए, मौखिक करना सीख जाइए एक बार आप, ताकि आपको ऐसे पेन से जो है 2, 3, 8, 5 हासिल ऐसे नहीं करना पड़ेगा, छोटी मोटी संख्याओं को आप मुंह से कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया 76% तो असफल हुए। तो सफल जो है दोस्तों, सफल परसेंट कितना है, तो सफल का मतलब क्या है, 100 में से 76 दोस्तों, जो मान लीजिए आप 76 जो है असफल हुए, तो बचे हुए 100 में से अगर 76 घटा देंगे तो सफल ही तो आएगा। तो 100% माइनस 76% घटा दीजिए आप, कितना आएगा दोस्तों आपके पास 24%, ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों, सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आप तीनों जगह असफल ले रहे हैं तो आपको असफल ही लेना है। मान लीजिए अगर यह होता कि दोनों में जो है 19% जो है यहां पर दोस्तों सफल हुए, तो अब यहां पर सफल आ जाता तो हमें असफल करना होता, 100 में से घटा कर लिखते तो वो वापस असफल बदल जाता। क्लियर है, देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। देखिए बोल सकते हैं यानी कि ये आ रहा आपका इंग्लिश, इंग्लिश कितने परसेंट बोल सकते हैं 70%, तो बोल सकते हैं, मैं ये राइट कर दीजिए। और यहां पर देखिए आगे बोल रहा है 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोल सकते हैं कितने 65%, ये 65%, ये आप राइट कर दीजिए, और नहीं बोल सकते को आप क्रॉस करेंगे। ये बोल रहा है 27% छात्र दोनों विषयों में कोई भी, दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को, दोनों नहीं बोल सकते यानी बोथ यानी दोनों, कितने परसेंट 27% जो है नहीं बोल सकते। और मैंने आपको क्या समझाया कि अगर यहां पर ले रहे हैं आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यहां पर भी बोल सकते हैं लेना है आपको दोस्तों। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, अगर बोल सकते ही लेना है हमें, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बोथ जो बोल सकते हैं कितने बोल सकते हैं, आप 100 में से घटा दीजिए दोस्तों, 100 में से जब आप 27 को घटा देंगे दोस्तों, तो आपके पास कितना बच करके आएगा, यहां पर टोटल यहां पर बचेगा 23 बचेगा दोस्तों इधर से। तो आप अगर 23 अगर वहां से घटा देंगे, 50 में से अगर 23 रख देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपके सामने यहां पर दोस्तों 60, 70 और 73। तो ये 73 दोस्तों जो है आपके परसेंट जो है दोनों बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, कितने परसेंट जो छात्र है दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो दोनों का मतलब मैंने आपको अब बता दिया है। यहां पर भी बोल सकते हैं हो गया दोस्तों, यहां पर भी बोल सकते हैं हो गया, और यहां पर भी जो दोस्तों बोल सकते हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो इसका मतलब अब आगे हमें क्या करना है यहां पर, कि इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, इंग्लिश प्लस हिंदी को जोड़ लेना है। इसके बाद माइनस किसको करना है, जो दोनों बोल लेते हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश और हिंदी ये बोथ वाले है ना, बोथ वाले, इसको आपको घटा देना है। सेम जो पीछे किया वही, इसके अंदर एडवांस क्या था दोस्तों, यहां पर इसने नहीं दे दिया, हम तो बोल सकते ले रहे हैं, और हमारी कंडीशन थी कि भाई तीनों में बोल सकते होना चाहिए। यहां पर इसने बोल रहा है कि नहीं बोल सकते, तो हम 100 में से माइनस करके लिख देंगे, तो ये हमारा बोल सकते वाला आ गया, और तीनों कंडीशन बोल सकते वाली होगी, तो बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो पीछे लगाया था हमने। तो ई प्लस एच यानी इंग्लिश और हिंदी वाले कितने हो गए दोस्तों, 70 प्लस 65, ये इनका परसेंटेज हो गया दोस्तों। ये आपको ठीक से लिख दीजिए आप, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 70% प्लस 65% हिंदी। अब इसमें से कितना घटाएंगे आप, 73% घटाएंगे दोस्तों। तो यहां पर आपके कितना आ जाएगा 7, और यहां पर मान लीजिए 70, तो 14 यानी 135 है ना, 5 घटा देंगे, 135% में अगर आपका 73 गया दोस्तों, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 दूनी 14 होता तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 62%। यानी कि 62% जो है विद्यार्थी दोस्तों दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, क्यों सर, कि यहां पर एक नया कंसेप्ट था दोस्तों, नई वाला आ गया, तो हमने उसको यस करके लिख दिया। चले आगे दोस्तों। अब यहां पर देखिए, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, अक्सर आपके छोटे मोटे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। देखिए इसको अटेम्प्ट जो हम किस प्रकार से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। समझिएगा, जैसे आपको
100 आपका मान लीजिए 100 नंबर का पूर्णांक है तो 40% चाहिए, 40 नंबर होंगे तभी जाकर के आप पास होंगे, ठीक है, यही बोल रहा है। तो एक परीक्षार्थी यानी कि प्रतियोगी जो है परीक्षार्थी है वो 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को, 220 नंबर तो आ गए आपके और आपको लगा कि यार मेरे 20 नंबर और आ जाता है तो मैं पास हो जाता। इसका मतलब क्या है, 40% चाहिए थे आपको पास होने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये जो 40% है आपके किसके बराबर है, 220 तो आपके आए, अब 20% और आ जाते यानी कि 20 नंबर और आ जाते तो आपके इस 40% के बराबर हो जाते। यही है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ये 40% है किसके बराबर है दोस्तों, 240 के बराबर है। क्लियर है। अब अपने आप में कोई भी जो दोस्तों अंक होते हैं, अधिकतम अंक होते हैं, पूर्णांक होता है, अपने आप में 100 का होता है दोस्तों। और जैसे हमने सैलरी का देखा अपने आप में 100, तो इसी प्रकार से 40% का मान 240 है तो हम 100% का मान निकालेंगे दोस्तों। 100% तो कैसे निकालेंगे, 240 ये बटा नीचे 40 नीचे आ जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा। 100% का निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर ये इस प्रकार से एक स्टेप बीच में से दोस्तों आप भी ऐसे करेंगे, तब ऐसा नहीं करना है। देखिए 1% का मान निकालना है, मैं यहाँ से निकाल के बता रहा हूँ, तो आपको ये ना लगे कि सर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 240 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर 100% करना है यहाँ 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 से थे। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ आ गए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहाँ से आप काट दीजिए दोस्तों, अगर आप इसे काटेंगे तो ये तो 2 बार जाएगा 20 से, ये 5 बार जाएगा। इसे आप काटेंगे दोस्तों, ये कितना जाएगा, ये 120 बार, तो 12 5 दोस्तों ये तो हो जाएगा 60 600। तो अधिकतम अंक कितने थे दोस्तों, अधिकतम अंक 600। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार से मान लीजिए और भी कोई ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा के अंदर पास होने के लिए दोस्तों उसको 60% अंक चाहिए, 60% चाहिए। उस व्यक्ति के दोस्तों मान लीजिए आप 330 उसके अंक आए हैं और वह व्यक्ति दोस्तों 30 नंबर से दोस्तों फेल हो गया। तो अब वो बोल रहा है अधिकतम अंक उसमें पूर्णांक कितना था दोस्तों, तो मुझे बताइए कि 60% उसे चाहिए थे, लेकिन आए कितने उसके, 330 आए। अब उसे कितने और चाहिए तब वो जाकर के पास होता, तो 30। तो इसका मतलब ये 60% के बराबर यानी कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 360 हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, 360 हो जाएंगे। 1% का आप मान निकाल लीजिए, 360 बटा 60, तो यहां से काटेंगे आप तो कितना, 6। तो 1% का मान दोस्तों आपके यहाँ पर 6 है ना, 1% का मान आपके 6 आ गया। तो अपने आप में कोई भी 100% दोस्तों है, कोई भी चीज अधिकतम अंक यानी कि 100% अपने आप में अधिकतम अंक होते हैं, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 6 × 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। इसके अंक भी कितने हैं दोस्तों, 600। क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप चाहे तो ऐसे अलग अलग आंकड़े रख करके आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी परीक्षा में 800 लड़के और 400 लड़कियों ने भाग लिया, कोई एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, 800 लड़के हैं 400 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया है तो ऐसे परसेंटेज निकालना तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं बॉय की बात करूं, यहां पर अगर गर्ल्स की बात करूं, तो बॉयज कितने हैं दोस्तों, 800 है, और गर्ल्स कितनी है, 400 है। अब ये बोल रहा है कि 40% जो है लड़के पास हुए और 40% लड़कियां पास हुई, तो इस 800 का दोस्तों आपको क्या करना है, 40% निकालना है। तो 40% कैसे निकालेंगे, ये देखिए 800 है, इसका 40% यानी नीचे 100, 2 जीरो चले जाएंगे, यहाँ पर 8 चौक 32 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है एक्स्ट्रा है, ये 320, यानी कि 320 जो है लड़के पास हुए दोस्तों। इसी प्रकार लड़कियों के बारे में बोल रहा है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि 40% जो है दोस्तों लड़कियां पास हुई, तो ये 40% निकालेंगे दोस्तों। परसेंट नीचे जाएगा 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कटेंगे, तो ये 4 चौक 16 है, यानी 16 और 1 जीरो ये वाला आ जाएगा। डायरेक्ट आप जब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप डायरेक्ट ये नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप मुंह से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब तो यहां पर ये मान हो गया। तो ये बोल रहा है दोस्तों कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है उत्तीर्ण हुए, तो मुझे बताए उत्तीर्ण हुए कितने, छात्रों का मतलब होता है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, तो उत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों, दोनों की अगर बात करें तो 320 प्लस 160, ये तो दोस्तों उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 8 और ये 480, ये तो हुए दोस्तों उत्तीर्ण। अब ये परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, उत्तीर्ण की संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत। तो दोस्तों प्रतिशत कितने में से आता है, 480 जो है उत्तीर्ण हुए कितने में से, टोटल कितने से, उसने में से, यानी एक आधार संख्या आपको चाहिए होती है, तो कितने में से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कितने लड़के लड़कियां थी, 800 तो लड़के और 400 लड़कियां, यानी 1200, तो 1200 में से
1200 में से 480 उत्तीर्ण हुए दोस्तों। ये तो आ गया आपके पास भिन्न, और भिन्न को मैंने बता रखा परसेंटेज में बदलना, इंटू 100 से गुणा किया जाता है। क्लियर है? 100 से, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 चौक 48 यानी कि 40। तो कितना हुआ दोस्तों? आपके टोटल जो है 40% विद्यार्थी क्या हुए दोस्तों? उत्तीर्ण हुए। क्लियर है? यहां तो सिर्फ यहां तक अगर आप आते हैं तो ये आपकी सिर्फ संख्या आती है कि 480 पास हुए, लेकिन कितने परसेंट हुए, तो कितने में से, तो वो कितने में से तो दोस्तों नीचे आता है, और कितने हुए वो ऊपर आता है, इंटू 100। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं दोस्तों, जैसे आपके क्लास में आपके बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता होगा तो उनके लिए नया होगा। जैसे आप चाहते कि भाई मेरी मार्कशीट है, मैं खुद अपने परसेंटेज निकालूं। आपकी 6 दोस्तों, मान लीजिए 600 का पूर्णांक, मान लीजिए 500 का पूर्णांक है, 500 में से दोस्तों आपके नंबर आए हैं, मान लीजिए 275 नंबर आए, 275 नंबर आए। आप चाहते हैं कि सर इसका आप हमें परसेंटेज निकाल करके बताइए, तो पूर्णांक जो है टोटल नीचे आता है, यानी कि कितने में से, 500 में से कितने आए वो ऊपर आता है, 275। ये तो हो गया भिन्न दोस्तों। परसेंटेज के लिए यहां से 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे आप इसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, और फिर 2 बचेगा, ये 5, यानी 55% आपका रिजल्ट रहा है दोस्तों। ये ऐसे निकाला जाता है परसेंटेज। जो पूर्णांक फुल होता है वो नीचे, और कितने उसमें से नंबर आए हैं या कितने पास हुए ऊपर, ये तो भिन्न हो जाती है, और 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, वो परसेंटेज में बदल जाता है। ठीक है, चले आगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक परीक्षा में 1000 लड़के, 800 लड़कियां शामिल होती है। देखिए बॉयज है, ये गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं दोस्तों? 1000 है। गर्ल्स कितनी है? 800 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो मुझे बताया, इसका अगर आप 60% निकालेंगे दोस्तों, 1000 का 60% निकालेंगे दोस्तों, 600 आएगा आपके पास। और 800 के लिए बोल रहा है 50% जो लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो 800 का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बोल रहा है अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उल्टा पूछ लिया इसने, पहले तो सफल पूछा था, अब असफल। तो मैंने बता रखा आपको, सफल को असफल में बदलने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? कैसे करना है समझिएगा। अब ये परसेंटेज देखिए आप यहां पर, 60, 600 और 400 टोटल कितने हो गए दोस्तों? यहां पर ये तो हो गया आपके पास 1000। अब ये 1000 कौन है दोस्तों जो उत्तीर्ण हुए हैं? ये देखिएगा यहां पर, ये 60% लड़के, 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो ये 60% तो है लड़कों का, 600 आ गया, और गर्ल्स का जो 50% 400, तो टोटल मिला के 1000 उत्तीर्ण हुए। कितने में से हुए दोस्तों? अगर परसेंटेज निकालें, उत्तीर्ण परसेंटेज, अब देखिए कितने में से, तो यहां पर 1000 और 800 टोटल कितने? 1800। तो इन 1800 में से दोस्तों कितने यहां पर उत्तीर्ण हुए? तो 1000 उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब ये तो आ गया दोस्तों आपके पास भिन्न। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। आप जब इससे इसको काटेंगे दोस्तों, तो आपके पास क्या बचा है यहां पर? 18 और 1000, यानी कि 1000 ऊपर बचा है, नीचे 18 बचा है। आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 1000 काटेंगे तो 500। तो दोस्तों ये इतना परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज मत निकालिए आप, यानी कि 500 बटा 9% क्या है दोस्तों? आपके उत्तीर्ण हुए हैं। हमें अनुत्तीर्ण चाहिए दोस्तों। अनुत्तीर्ण का मतलब है, अनुत्तीर्ण यहां पर लिख देता हूं मैं, अनुत्तीर्ण। तो दोस्तों अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? आपको 100% में से माइनस करना है। तो आप ये 100% है दोस्तों, इसमें से आप ये उत्तीर्ण वाले माइनस करेंगे, अनुत्तीर्ण आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके 500 बटा नीचे 9 आ जाएगा। जैसे ही आप यहां से गुणा करेंगे दोस्तों, ये गुणा इससे हो जाएगा, 900 में से 500 गए तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा दोस्तों, और नीचे कितने बचेंगे? 9। तो यानी कि अब आप इसे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा, 36 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर क्या आएगा दोस्तों आपका? 36 आएगा, और 4 सही 44 सही, 4 बटा 9% दोस्तों क्या है? अनुत्तीर्ण हुए। ये आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों? बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप यहां पर उत्तीर्ण दे रखा है दोस्तों, उत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल लिया आपने। जैसे ही उत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल लिया, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो 100% विद्यार्थी में से 500 बटा 9% विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए दोस्तों, तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने हुए? 100 में से माइनस कर लेंगे तो वो अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर है दोस्तों? बस यही थोड़ा सा अप्रोच होता है यार, लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके मुंह पर हो जाएगी याद। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर ये टफ है कोई चीज। देखिए पहली बार अगर किसी चीज को हम समझते हैं तो बहुत अटपटा लगता है। आप पहली बार किसी गांव के अंदर जाते हैं, शायद आपको वो गलियां याद भी नहीं रहती हो ठीक से, लेकिन अगर आपके अगर भुआ का गांव है, आपके अगर आपका ननियाल है, आपका अगर ससुराल है, तो आप बार बार जाते हैं, आपको बार बार वो गलियां याद है। अब आपको मोटरसाइकिल या कार को रोक रोक के नहीं जाना पड़ता कि भाई अब इधर जाना है इधर, आप बिना सोचे समझे चले जाते, क्योंकि आपका एक वहां पर अभ्यास हो गया लगातार जाने का। तो ये पढ़ना भी सेम उसी तरीके से, आप लगातार अभ्यास करेंगे दोस्तों तो चीजें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती जाएगी, आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा टाइप। अगला टाइप है, क्या बोल रहा है दोस्तों?
एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% दोस्तों, ये परसेंट यहां लिख दिए, बढ़ती है और आरंभ में गांव की जनसंख्या दोस्तों यहां पर 50,000 थी, तो 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? अभी मान लीजिए आरंभ में क्या है 50,000 थी, तो अब 2 साल बाद कितनी हो रही है? हर साल कितनी बढ़ रही है दोस्तों? 4% बढ़ रही है। तो यहां पर ये आपका जो कितना है 50,000, अब कितनी बढ़ रही है दोस्तों? 4% बढ़ रही है। 100 थी, 4 बढ़ रही है, यानी कि 104 हो गई। तो ये देख लिए 104%, ये तो हो गई पहले साल की दोस्तों, पहले साल की। अब पहले साल की जो ये जनसंख्या निकल करके आएगी दोस्तों, इससे गुणा भाग काटापीटी करेंगे हम, तो अब इनमें से भी अगले साल और लगातार 2 साल की बात कर रहा है, तो दूसरे साल भी कितनी बढ़ेगी दोस्तों? 4%, क्योंकि हर साल 4% बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसको हम काटे नहीं, डायरेक्ट ही हम किससे गुणा कर दें? 104, यानी कि 4% बढ़ रही है, यानी 104 बटा 100। अगर घट रही होती तो 100 में से घटा देते, 4% घट रही तो 96 हो जाते वहां पर। क्लियर है दोस्तों? ये आपके पास आ गया दोस्तों। अब यहां से आप काट दीजिए, यहां पर आपका जो है मान, जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो आ जाएगी दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए दोस्तों, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, अब आपके पास 104 बचे। देखिए जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो, सेम टू सेम आपको संख्या दी हुई हो 104, क्योंकि ऐसे प्रश्न है तो ऐसे तो पक्का आएगा आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इनको बच्चों की तरह गुणा करने बैठेंगे। इसमें देखिए आधार यहां पर आप 100 मानिए दोस्तों, आधार आप दोस्तों यहां पर 100 मानिए। 100 में से कितना ज्यादा है? +4 है। ये कितना ज्यादा है? ये भी +4 है दोस्तों। इन दोनों का आप गुणा करके लिख दीजिए, तो 4 चौक कितना हो गया? 16, ये तो हो गया 16। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 इस आधार के अंदर आप क्या करिए दोस्तों? ऐड कर दीजिए। कितना होता है? 8 को अगर 100 में ऐड करेंगे तो 108। टोटल दोस्तों ये आपका जो है आपका 10,816 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। तो आपके 5 जो बचे हैं, 5 का गुणा किससे करना है? ये 10,816 से गुणा करना है। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा? 6 5 30 और 3 बचेगा, 5 6 7 8 आएगा। 8 5 240 आ जाएगा और 5 ऐसा कैसे, यानी कि 54,280 जो आपकी क्या है जनसंख्या हो जाएगी, अगर 4% लगातार अगर बढ़ती रही तो। क्लियर है? पहले कितनी थी? 50,000, अब कितनी हो गई? 54,080। क्लियर है? बहुत सिंपल है दोस्तों। यहां पर ये मैंने आपको गुणा करना बता दिया है दोस्तों। ये आपके जो मैं पहले ही बता देता हूं, आपका सरल ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसके अंदर भी ये दोस्तों ट्रिक बहुत काम आएगी ये वाली। तो ये गुणा आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से गुणा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड दोस्तों, कि एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% यहां पर घटता है दोस्तों, है ना, घटता। दोस्तों ये क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन से किया गया है, इसलिए घटता को करता सुन लिया होगा उसने। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य दोस्तों यहां पर जो है कितना है रही है, यहां पर देखेंगे तो कितना है दोस्तों? 1 2 3 4 5 जीरो है ना, यानी कि 2 लाख है दोस्तों यहां पर। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य अभी उस मशीन का जो 2 लाख है दोस्तों, तो ये बोल रहा है 2 साल के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्या होगा। समझिएगा मेरी बात को, यहां पर किस प्रकार से करना है। अगर आप देखेंगे तो इसका मूल्य कितना है? यहां पर 2 लाख है दोस्तों, ये 2 लाख हमने लिख दिया है। ये बोल रहा है दोस्तों 5% घटता है। अब बढ़ता है तो 100 में जोड़ना है, घटता है तो हमें क्या करना है? 5% को घटाना है। 100 में से जब आप 5% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 95%। ये परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। ये तो हो गया पहले साल का। अब यहीं पर हमें काटना नहीं है दोस्तों, ये तो आपके 1 साल का जो घट करके मूल्य हो गया है, अगर आप काटेंगे तो 1 साल का आ गया, लेकिन ये लगातार 2 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल में 5% घटता है, अगले साल भी फिर 5% घटेगा, तो इसका मतलब 100 में से कितना? 95 रह जाएगा। तो 95% का मतलब क्या है? नीचे बटा में 100, तो ये दूसरे साल का है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो इधर कितना बचा दोस्तों? 20 बचा है, और यहां पर 95 इंटू 95। अब आप इससे गुणा कैसे करेंगे दोस्तों? एक आपको ट्रिक, यहां पर 2 तरह का तरीका बताऊंगा मैं आपको। एक तो तरीका ये दोस्तों, यहां पर अगर आप करेंगे, ट्रिक है दोस्तों, है ना, आपको 95 से 95 का गुणा करना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था वही -5 कर दीजिए, क्योंकि आधार 100 मानना है, तो ये -5 है 100 में से, ये भी -5 है। अगर आप पीछे की ओर यहां से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, तो 25 आप यहां लिख दीजिए। क्लियर है दोस्तों? 25 यहां लिख दिया हमने। अब आप जब इनको जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 100 है इधर, 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90, तो ये 90 आ जाएगा। वहां पर दोस्तों प्लस था, इसीलिए 100 में से हमने 8 जोड़ा था, इसलिए 108। यहां लेकिन माइनस है ना, माइनस करना पड़ रहा है। 100 में से 5 कम है, इसलिए 5 और 5 जुड़ के 10 हो गए, तो 10 कम हो गए 100 में से 90। तो ये आपका 95 को जब 95 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 90 25 आएगा। तो इसका एक और भी ट्रिक और बता देता हूं, जब भी पीछे 5 5 वाली संख्या है दोस्तों, जैसे 95 हो गया आपके, जैसे मान लीजिए 75 हो गया, तो अब इसका एक और ट्रिक देखिए आप, ट्रिक सेकंड, ट्रिक सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए 75 है, 5 है दोस्तों, इस 5 को आप जो है 5 से गुणा करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा।
7 है दोस्तों, इस 7 को अपनी आगे वाली संख्या से गुणा कर दिए। 7 के बाद क्या आता है 8, 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56। तो दोस्तों ये इसका आ गया 5625 इसका आंसर। अब 95 को आपसे 95 गुणा करना है दोस्तों, ये ट्रिक है। आपको 95 का गुणा दोस्तों आपको 95 से करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई ये 5 5 के गुणा में आ गया यहां पर, तो सबसे पहले 5 यानी पीछे वाला 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। और 9 है दोस्तों, अब यहां पर क्योंकि 95 गुणा 95 से करना है तो 9 है दोस्तों, 9 के अगली संख्या कितनी होती है 10, तो 10 का गुणा 9 से करेंगे तो 90। ये देखिए 90 25 आ गया, ये 90 25 यहां था। कितना सरल है दोस्तों। 5 5 के गुणा में दोस्तों आप ये वाली ट्रिक भी अपना सकते हैं कि भाई पीछे की ओर जो संख्या है 5 है, उसको 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। आगे वाली संख्या को अपनी एक संख्या बढ़ा करके गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 5 वाला। और अगर 5 के कंसेप्ट में नहीं है दोस्तों, जैसे 94 है 93 है, तो ये कंसेप्ट यूनिक है, इस कंसेप्ट को आप फॉलो कीजिए। क्लियर दोस्तों, आगे चले अब। हाँ, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों हमारे पास, ये 20 तो ऐसा कैसे ही है, ये आया था 90 25, ये 90 25 आया था दोस्तों। तो यहां पर ये 0 है, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे दोस्तों यहां पर तो 10 आएगा, फिर यहां से 2 और 5 आएगा, 0 ऐसे ही, और ये 18। तो दोस्तों 1,80,500 रुपए दोस्तों इसकी कीमत हो जाएगी। देखिए हर साल जो बेचारा 5% घट रहा है, तो फिर एक साल 5%, अगले साल 5%, तो पहले कीमत जो दोस्तों उसकी 2 लाख थी, अब कितनी हो जाएगी 1,80,500 रुपए। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ये मैंने आपको करना बताया था, इतना ये ट्रिक इस प्रकार से आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी है दोस्तों, ये तो मैंने ट्रिक बताई है, आपके एक्स्ट्रा हथियार है कि भाई ये हथियार हमारे जो है कवच के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अपने तर्कस में ये तीर होने चाहिए, जब भी एग्जाम में आए तब तीर को निकाल करके चला देना है इस प्रकार से। दोस्तों आगे देखिए, एक शहर की जनसंख्या, आप मेरे साथ साथ कीजिएगा, बहुत सिंपल है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, यहां पर 64,000 है। क्लियर है, तो ये बोल रहा है कि यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है और लगातार 3 साल तक बढ़ती है। तो मुझे बताया पहले साल बढ़ी है तो 110% हो गई, ये 110%। फिर अगले साल, ये तो पहले साल, फिर दूसरे साल भी बढ़ी होगी तो ये 110% फिर हो गई दोस्तों। फिर तीसरे साल भी बढ़ी है दोस्तों, कितनी है 110/100 हो जाएगी। क्लियर है, तो अब यहां पर आप इसे काट दीजिए दोस्तों, आप काटेंगे 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो चला जाएगा, फिर ये 2 जीरो है, इससे ये 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा, और 1 जीरो ये बचा हुआ, इससे ये जीरो चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचा हुआ 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 ये बचा हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहां पर देख लीजिएगा आप, 64 इंटू 11 इंटू 11, तो देखिए 64 है, 11 को 11 से गुणा, हमें पता है 11 का वर्ग 121 होता है दोस्तों, ये 121 होता है। अब इसके बाद इसको 11 से गुणा करना है, ठीक है। अब जब आप 11 से गुणा करेंगे, देखिए इसका छोड़ में देख लीजिए आप, 121 है, एक संख्या छोड़ के आप यहां पर रख दीजिए वापस, इससे इस प्रकार से। ये 121 को 11 से गुणा करना है दोस्तों, 121 रखा, एक संख्या छोड़ के इधर रखेंगे आप, फिर यहां से जोड़ लीजिए, बस ये सिंपल काम हो गया है ना। यहां पर ये 1 आएगा क्योंकि यहां जोड़ रहे हैं हम, तो कितना हो गया 1331 हो गया। तो इसकी जगह आ जाएगा दोस्तों 64 इंटू 1331। तो दोस्तों अब आप इसे गुणा करेंगे, देखिए अब गुणा करने का भी तरीका बता रहा हूं। जब ऐसे आ जाएगा, आप ऐसे करने तो नहीं बैठोगे कि सर जो है 1331 है सर इंटू 64 करेंगे। देखो एग्जाम के अंदर ऐसे अगर कर रहे हैं तो यार ये आपकी प्रैक्टिस का मैं इसलिए कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि भाई साहब जो है 1331 है, समझिएगा इसको आपको जब 64 से गुणा करना है, एक काम करते हैं ना हम, 60 प्लस अगर मैं 4 कर दूं दोस्तों, तो ये मुझे बता 60 प्लस 4 64 है कि नहीं है, और इसका गुणा इससे कर दें, तो इसका मतलब आप सबसे पहले क्या कीजिए, 60 का गुणा इससे करेंगे तो 0 आ रहा है दोस्तों, 0। 6 का गुणा इससे करेंगे, यहां से गुणा करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा, और यहां पर 6 और 1 7। तो दोस्तों एक तो ये आंसर है आपके पास। अब इसका गुणा आप 4 से भी कर दीजिए दोस्तों, 4 से जब गुणा करेंगे यहां पर 2 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 12 13 आएगा, फिर 1 से यहां पर आएगा 4 और 1 5, तो टोटल ये आपके पास आ गया। अब इसे आप जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पीछे पीछे वाले को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर आपके बचा हुआ दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 बचा हुआ, तो 1 को 9 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 14 और 15 हो जाएगा, फिर 1 बचा हुआ यानी कि ये 85,184 जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हर साल दोस्तों 10% बढ़ रही है, तो यहाँ पर 3 साल के अंदर जो जनसंख्या आपकी 64,000 थी वो कितनी हो जाएगी 85,184। क्लियर है, तो इस प्रकार से भी आप गुणा कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आप एक और कोई यहाँ पर संख्या लेता हूँ, ट्रिक समझिए गुणा करने की भी, है ना। ये आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ नया सीख करके जाएंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे 62 ले लिया, और इधर ले लिया मैंने जैसे 1180 ले लिया दोस्तों। क्लियर है, अब इसका मुझे गुणा करना है, तो हम इस प्रकार से नहीं करेंगे कि भाई इस प्रकार से गुणा करेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये जो 1180 है और ये जो आपका 60 जो आपको दिख रहा है दोस्तों,
इस यहाँ पर 62 दिख रहा है, इस 62 को आप क्या कर दीजिए 60 + 2 कर दीजिए। क्लियर है? जैसे आप करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर 1180 × 60 × 2 हो गया, तो आप इससे 60 से गुणा कर लीजिए। 0 और 0 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × 48 होता है तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 आएगा, 6 कम 6 और 10 हो जाएगा 0। फिर 1 आएगा, 6 और 1 7, 70,800 तो ये हो गया प्लस 200। अब इस 2 का गुणा भी इस 11 इससे कर दीजिए 1180 से, तो यहाँ 0 आ जाएगा 16 और 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना है 2 और 1 3 और 2, यानी कि ये हो गया 2360। इसे आप जोड़ दीजिए 0 6 11 का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 1 ही आएगा तो 3 हो जाएगा और 7, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 73,160, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है दोस्तों, वहां पर ये इस प्रकार से करेंगे दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, वरना आप खुद अगर स्पीड बढ़ा करके करेंगे कुछ भी दोस्तों यहाँ पर जो है टफ नहीं होने वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं चाहता तो ये पहले से ही वैल्यू जो है साइड में रख लेता और रख करके मैं आपको बता देता कि भाई इसका इतना होगा इतना होगा, लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूँ यार। इसका मतलब आपको भी इसी प्रकार से अप्रोच लगाना है, थोड़ी स्पीड रखिएगा, आराम से इजी में हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे साथ कीजिए दोस्तों, अब तो ये क्वेश्चन आपको आ ही जाना चाहिए 100%। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% जो है दोस्तों घटती है। ठीक है, और 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या दोस्तों इतनी थी 10,000, तो जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी। अब 20% जो दोस्तों घटती है, 20% घटती है, इसका मतलब क्या है, पहले वर्ष में जब 20% घटी तो 80% ही रह गई, तो भाई ये लो 80% रहेगी, ये 80%। फिर ये दूसरे साल की बात कर रहा है दोस्तों कि भाई दूसरे साल भी जो है दोस्तों कितना घटा है 20%, तो फिर उसकी भी क्या है 80% रहेगी। ये 0 आ गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो, और यहाँ पे 80 से 80 गुणा करना है, 8 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ बचे तो ये 2 जीरो, तो 6400 जो दोस्तों आपकी क्या है जनसंख्या रह जाएगी। क्लियर दोस्तों, अब तो समझ में आएगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए अब यहां पर समझिएगा, एक मशीन का मूल्य दोस्तों मान लीजिए इतना है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। अब जरूरी नहीं कि आपके सामने दोस्तों एक ही परसेंटेज दिया गया कि भाई एक ही प्रकार का परसेंटेज है और तीनों में ऐसे ही करना है, अलग अलग भी हो सकता है, इसीलिए दोस्तों ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लिया है। यहां पर समझिएगा आप कि भाई उसका मूल्य कितना था 6250 था, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में सभी पे घट रहा है दोस्तों, पहले वर्ष में घटा इसका मतलब मूल्य कितना रह गया 10% घटा मतलब 90% ही रह गया, ये तो पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष की बात करें दोस्तों 20% घटा, इसका मतलब मूल्य कितना रह गया 80% ही रह गया, ये 80%। तीसरे वर्ष की बात करें 30% घटा दोस्तों, इसका मतलब मूल्य कितना रह गया 70% ही रह गया। बस इसे आप काट पीट दीजिए दोस्तों, आपका जो है मशीन का मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों यहां अगर देखेंगे आप, अगर इसे हम काट दे दोस्तों तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो टोटल कितना बचा है दोस्तों आपके सामने बचा है 625 × 9 × 8 × 7/100, ये बचा है। तो 100 अगर 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा दोस्तों, 25 से काटेंगे दोस्तों ये 25, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है, ये 25 बार आ जाएगा। अगर आप इससे काटेंगे दोस्तों 4 से काटेंगे तो ये 2 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार आएगा, तो यानी कि ये टोटल ओवरऑल हो गया, और 25 और 2 का गुणा करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना बचा है 9 × 7, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50 × 7 9 63, ये 63 हो जाएगा। और ये 0 है, 0 पीछे लिख दीजिए आप, 5 का गुणा इससे कर देंगे आप, 5 3 बार जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों, फिर 1 बचेगा 30 और 31, तो दोस्तों उसका जो यहाँ पर कीमत है दोस्तों कितनी हो जाएगी 3150 रुपये ही रह जाएगी 3 वर्षों के बाद। पहले वर्ष दोस्तों यहाँ पर देखें कि 10% घटी है, दूसरे वर्ष 20% घटी है, तीसरे वर्ष 30% घटी है, तो ओवरऑल मिला करके अब जो फाइनल 3 साल बाद उसकी जो कीमत हो जाएगी 3150 रुपये ही रहेगी। क्लियर है? अब तो दोस्तों समझ में आया, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों हम यहाँ पर अब बात करेंगे एडवांस क्वेश्चन, यानी कि जो चुनाव वाले क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चुनाव के बारे में बात करते हैं, यानी कि टाइप जो है दोस्तों आपका एक अलग टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए जब भी आप चुनाव देने जाते हैं, आपका पूरा गांव जाता है, जितने भी नेताओं के अगर वोट मिला है दोस्तों, अपने आप में सारे मिला दे तो 100% होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 4 नेता खड़े हुए हैं, तो चारों को वोट गए, एक को वोट गए 20%, एक को गए 30%, एक को गए 40%, एक को गए 10%, सभी को मिलाएंगे 100% होता है, इतना पता है। यही लॉजिक पता रखना है, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा ये बोला है 2 उम्मीदवार है दोस्तों, ए और बी, मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं। ये बोला एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, 60% वोट मिले। मैंने अभी क्या बताया, जितने हैं सबको मिला के 100% होता है। ए को अगर 60 मिले हैं तो दूसरे को बचे हुए कितने मिलेंगे 40% मिलेंगे 100 में से, ये 40% बी को मिले होंगे। अब क्या बोल रहा है दोस्तों
कि जिसको 60% वोट मिले हैं वो 1600 वोटों से जीत गया। तो जीतते कैसे हैं? जैसे आप हैं, मैं हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बोलूं कि भाई तुम जो है 1000 वोट से जीत गए, इसका मतलब अगर मेरे 5000 आए, आपके 6000 आए, इसका मतलब 1000 वोट से जीत गए। मेरे अगर 2000 आए, आपके 3000 आए, इसका मतलब आप 1000 वोट से जीत गए। ऐसे ही होता है ना दोस्तों। तो इसका मतलब जब बी के 40% है, ए के 60% है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस बी से जो ए के है 20% वोट ज्यादा है, इसी तरह तो जीता है दोस्तों। ये क्लियर है? तो ये 20% जो वोट है कितने ज्यादा है, ये देखिए 1600 वोटों से जीता है, यानी इससे 1600 वोट ज्यादा है दोस्तों। तो यानी कि 20% किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। 1% का दोस्तों हम यहां पर मान निकालेंगे तो 1600 बटा नीचे हो जाएगा अपना 20। अगर आप इसे काटेंगे 1 0 से 1 0, यहां से जाएगा 8, तो टोटल 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा आ गया 80। और अभी मैंने आपको बताया था और ऑल जो जितने भी वोट होते हैं अपने आप में 100% होते हैं दोस्तों। तो ये बोल रहा है कितने वोट डाले गए, तो कितने डाले गए? 100 से आप गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो 100% का मतलब हो जाएगा 80 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 8000। 8000 टोटल है ना, कुल वोट, कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहां पर हमारे 8000। क्लियर है? बहुत सिंपल है यार। सिर्फ आपको तुलना करनी है कितना ज्यादा है, परसेंटेज आपको यहां से ज्यादा मिल जाएगा और ज्यादा का मान यहां मिल जाएगा। बरोबर करके आप काट के एक का मान निकाल देना, एक का मान निकालते 100% निकाल देना, बस 100 से गुणा कर देना। क्लियर है? बस चले आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए इस प्रकार से। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ये ए और बी, आप मान लीजिए यहां पर भी। एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए, ये देखिए 38% भाई साहब एक को मिलते हैं। तो मुझे बताइए अब दूसरे वालों को कितने मिलेंगे? 38 इसको मिले हैं, दूसरे वाले को 62% मिले होंगे, ये 62% मिले होंगे। क्लियर है? अगर ये बोला वह 7200 वोटों से हार गया, है ना, जिसको 38% मिले दोस्तों, ये कितने वोटों से हार गया दोस्तों? यहां पर 7200। तो इसका मतलब यहां इसका क्या है, हमें सेम टू सेम पीछे क्या है वही हमें निकालना है कि भाई कितने परसेंटेज से आ रहा है। तो परसेंटेज आप निकालेंगे 32 में से अगर आपके दोस्तों यहां पर अगर 38 चले गए, 62 में से सॉरी, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 4 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा दोस्तों? 5 में से 3 2, तो 24%। यानी कि जो ये भाई साहब जो है 24% से ए वाले हार गए। तो यानी कि 24% जो हारे हुए वोटों की संख्या कितनी है? 7200 है। क्लियर है? तो इसका मतलब 1% का मान निकालेंगे दोस्तों तो 7200 बटा 24 आ जाएगा, और 24 तेरी 72 होता है दोस्तों। तो 1% का मान आपके कितने आ गया? ये 300 आ गया। तो बोल रहा है दोस्तों वोटों की कुल संख्या क्या थी? तो वोट अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। 100 से गुणा कर दीजिए आप। 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 300 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 3 है, 2 जीरो इधर 2 इधर, यानी कि टोटल कितने? 4 जीरो है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? ये 30,000 टोटल, टोटल वोटों की संख्या, टोटल वोटों की संख्या। क्लियर दोस्तों? अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इस बारे में, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर कि 3 उम्मीदवार हैं। अब देखिए 3 उम्मीदवार हो चाहे 4 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो बोल रहा है लिख दो। ये भाई 3 उम्मीदवार हो गए, ए बी और सी हो गया। ये बोला पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं, तो लिख दीजिए आप ये 40% वोट मिलते हैं। दूसरे उम्मीदवार को 36% मिलते हैं दोस्तों, तो ये 36%, ये हो गया इसका 36%। तीसरे उम्मीदवार को देखिए यहां पर नहीं दिया जाता है, यही तो बात है। दो उम्मीदवार होंगे तो एक का आपको परसेंटेज देगा, जैसे पिछली बार देखा था हमने कि भाई दो उम्मीदवार देखे एक का परसेंटेज देता है, तीन उम्मीदवार देखे दो का परसेंटेज। तो सारे अगर नेताओं का अगर हम परसेंटेज देखें दोस्तों, तो अपने आप में उम्मीदवार जो होते हैं 100% होते हैं सभी के मिला करके। तो 100 में से दोस्तों 40% तो इसके हो गए, 36% इसके हो गए, तो बच्चे कुचे जो है दोस्तों सी के तो होंगे। तो 100 में से 40 और 36 76 तो ये हो गए, तो बचे हुए 24% किसके दोस्तों? आपके सी के हो जाएंगे। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? 224% का मान निकालना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? 1% का मान निकाल देंगे, फिर 24 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो अपने आप में सारे वोट कितने होते हैं दोस्तों? अभी दिखाया था मैंने पिछले वाले जो जितने क्वेश्चन किए थे, अपने आप में सारे वोट 100% होते हैं दोस्तों। और ये बोल रहा है कि भाई कुल वोट जो है दोस्तों, सारे वोट कितने हैं यहाँ पर? 36,000। तो इसका मतलब क्या है? 100% है सारे वोट। तो ये हो गया दोस्तों आपका 36,000। तो 1% का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, तो 1% का मान कितना आ गया आपका? ये आ गया दोस्तों 360 इंटू कितना हो जाएगा आपका? हाँ 360 तो यह हो गया। अब 24 का तो आगे निकालेंगे ना हम, तो 1% का मान कितना आ गया? 360। अब देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर कि तीसरे उम्मीदवार के कितने वोट प्राप्त हुए, यानी सी के 24% प्राप्त हुए दोस्तों। इसका मतलब हमें यहाँ पर 24% निकालना है। तो 24% का मतलब 360 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका गुणा कैसे करेंगे दोस्तों? यहां पर समझिएगा,
गुणा कैसे करेंगे, ये मान लीजिए यहां पर सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि भाई साहब यहां पर जो जीरो है, तो ये जीरो तो वैसे यहां पर लगना ही है, क्लियर है, ये जीरो लगना है, तो बचेंगे कितना 36 इंटू 24। तो आपको जब 36 इंटू 24 करना है दोस्तों, इंटू 24, तो मुझे बताया 24 को मैं 20 + 4 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, तो बस इसका गुणा कर दीजिए आप। जैसे 20 है इसका गुणा करेंगे, ये जीरो है दोस्तों, ये जीरो तो यहाँ आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे 6 दूनी 12, एक बचेगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 720 ही हो गए, प्लस अब ये 36 का गुणा 4 से करेंगे आप, तो 6 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, फिर 2 बचेगा 8 और कितना 144, है ना, 4 तेरी 12 और 2 14, 144। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 8, तो 864 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपके ओवरऑल 864 दोस्तों। इसी प्रकार से जो है ये कितने हैं, सी के जो वोट है, सी को प्राप्त हुए वोट कितने हैं दोस्तों, 8640, यानी 36,000 में से 8,000 किसको मिले दोस्तों, 8,640 सी को मिले। अब आप क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे सर गुरुजी आपने यहां पर ये क्या किया था दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 360 है, देखिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, जब गुणा करेगा, आप एग्जाम में क्या करेंगे दोस्तों, ये 360 को अब आप 24 से गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, 0 24 का 4 आ जाएगा, 12 और 14 ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 6 दूनी 12, फिर 1 करेंगे, 6 और 1 7, ऐसे करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 8, तो आ तो यही रहा है दोस्तों 8640, लेकिन आपको दोस्तों ये अप्रोच लगाना है, ऐसे गुणा करना है, नहीं बैठना है वहां पर। मान लो 3 संख्या का गुणा आ गया तो फिर क्या करोगे, 3 संख्या मान लीजिए 124 होता तो फिर क्या करते, ऐसे करने बैठते क्या, नहीं करते दोस्तों। ये मेथड है, इस प्रकार से कीजिए, कोई एक संख्या को जो है आसपास रख दीजिए 10 के गुणे, तो हमने यहाँ देखिए 10 के गुणे भी है, 20 के गुणे भी यहाँ रख दिया था कि भाई हम 24 को जो 20 + 4 लिख सकते हैं, क्लियर है। आप इसी प्रकार से गुणा करें दोस्तों, देखेगा यहाँ पर भी जो 864, ये 864, एक जीरो पहले ये वाला था हमने यहाँ रख दिया था, तो पहले से ही आ गया था, यानी कि 8640 आपका आंसर है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज यार एक बार इसे लाइक करके जरूर जाए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर करना इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो। देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमने अनुपात समानुपात के अंदर किया था, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो 100% आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। मेरी कोशिश रहेगी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, निश्चित रहे आपको यहाँ पर, अगर आप नहीं भी पढ़ा आपने तो भी समझ में आएगा। देखिए दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में, देखिए 40 लीटर का दोस्तों जो मिश्रण है आपका, इसके अंदर 10% पानी है, समझिएगा 10% पानी यानी वाटर, यानी 10% है, 40 का 10% कितना होता है 4, यानी कि 4 लीटर तो क्या है दोस्तों आपका पानी है, तो इसका मतलब बचा हुआ जो 36 लीटर है ये क्या आपका मिल्क है, दूध है, क्लियर है, इतना तो आप कर लोगे ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। दोस्तों अब पानी की मात्रा जो आने वाला है, मिश्रण जब भी मिलाएंगे हम, तो पानी की मात्रा 20% होनी चाहिए दोस्तों, इसका मतलब है 20% तो होनी चाहिए, तो 20% होनी चाहिए, तो ये कितना बचेगा हमारा, अगर 20% दोस्तों अगर पानी का मान हो गया यहां पर, तो मुझे बताइए 80% आपका क्या बचेगा, दूध बचेगा। और मुझे बताइए क्या हमने दूध को अभी मिलाया है, क्या दूध नया मिलाया है, नहीं मिलाया है, क्या मिलाया है इसमें दोस्तों, पानी मिलाया है, तो इसका मतलब ये 80% जो है किसके बराबर है, इस 36 लीटर के, समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि हमने छेड़खानी दूध के साथ नहीं करी है दोस्तों। 80% किसके बराबर है, 36 लीटर, तो आपका जो है दोस्तों यहां पर, तो ये बोल रहा है कितना नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए, तो यहां पर 20% का दोस्तों आपको मान निकालना है। 80% आपका 36 लीटर है, तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहां पर 36/80, तो यहां पर 20% का दोस्तों आपको मान चाहिए, तो 20% का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 20% है, आपको मिश्रण चाहिए यहां पे, तो इसलिए 20% का मान निकालेंगे, तो 36/80 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। आप इसे काटेंगे, ये 4 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों यहां पर, ये 9 बार जा रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो आपका कितना हो गया यहां पर 9, यानी कि 9 लीटर हो गया। पहले कितना था दोस्तों, यहां पर 4 था, समझिएगा ये पहले था 4, अब मिश्रण जब 20% हो गया तो बाद में 9 लीटर हो गया, इसका मतलब आपने जो है दोस्तों यहां पर पानी कितना मिलाया है, +5 लीटर, यानी कि 5 लीटर दोस्तों पानी मिलाया है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं यहां पर दोस्तों, समझिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या किया दोस्तों यहां पर कि 40 लीटर दोस्तों मिश्रण है, इसमें से ये बोल रहा है आपको 10% पानी है, तो भाई 40 का 10% निकालेंगे 4 लीटर आएगा, है ना, तो 4 लीटर आपका जो दोस्तों ये पानी हो गया। तो इसका मतलब अब
40 में से 4 लीटर पानी है तो 36 जो आपका लीटर बचा है वो दोस्तों दूध होगा नहीं होगा? ये होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब ये हमने लिख दिया। आगे बोल रहा है कि भाई अब कितना पानी मिला है कि उसका मिश्रण जो है पानी का 20% हो जाए दोस्तों। तो भाई 20% जब मिश्रण होगा तो इसका मतलब 20% तो पानी का मिश्रण होगा, और मिश्रण अपने आप में दोस्तों 100% होता है। तो पानी का अगर 20% मात्रा है तो बचे हुए दोस्तों दूध की मात्रा 80% होगी। और जब हमने दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, दूध के अंदर हमने जो है दूध की मात्रा को हमने बदला ही नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब जो 80% है ये 36 के बराबर है कि नहीं है? क्लियर है? क्योंकि पहले भी 36 लीटर था, अब भी 36 लीटर ही रहेगा दूध। तो बदला तो क्या बदला है? पानी की मात्रा बदली है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ये 80% किसके बराबर होगा? इस 36 के। तो ये लिख दिया। 1% का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये 20% क्या है? हमारे पानी का मान ही तो चाहिए, क्योंकि यहां तो हमें पता है पानी 4 लीटर है। अगर यहां लीटर का पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा भाई पहले 4 लीटर था, अब कितना मिला दिया हमने। तो इस 20% को हम क्या करेंगे? लीटर में बदलेंगे दोस्तों। 1% का मान हमें पता है 36/80 है दोस्तों। तो 20% का मान क्या है? इसको हम 20 से गुना कर देंगे। जब काटेंगे तो 20% का मान कितना आएगा दोस्तों? यहां पर 9 आ रहा है हमारा। तो 20% का मान 9, यानी कि ये दोस्तों कितना हो गया? 9 लीटर। पहले था 4 लीटर, अब हो गया 9 लीटर। तो कितना बड़ा है दोस्तों? 5 लीटर बड़ा है। ये बस 5 लीटर इसके अंदर क्या है? पानी मिलाया है दोस्तों। क्लियर है? अब चले आगे दोस्तों। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता है यार ज्यादा। ये बोल रहा है एक पात्र में एसिड और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। समझिएगा फिर से, ये 60 लीटर आपका मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 80% एसिड है। देखिए अब यहां पर है 80% एसिड, यानी कि एसिड है, और ये पानी है यानी वाटर है। तो ये 80% की बात कर रहा है दोस्तों, ये 80% एसिड है। जब 80% को आप जब काटेंगे दोस्तों, देखिए 60 है, यहां पर ये 80 और परसेंटेज, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 48। तो 48 लीटर तो एसिड हो गया दोस्तों। तो बचा हुआ 60 में से 12 लीटर पानी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये दो ठीक से लिखता हूं, ये 12 लीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो। तो एसिड कितना रहना चाहिए दोस्तों? 60% ही एसिड रहना चाहिए, 60%। तो इसका मतलब क्या है? पानी कितना है उस टाइम पे? कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो मुझे बताए क्या एसिड मिला है? क्या नहीं मिलाया है दोस्तों? तो इसका लिए 60 जो है दोस्तों, ये 60% किसके बराबर आएगा दोस्तों? ये 60% 48 लीटर के। क्योंकि हमने जब एसिड के साथ कुछ हमने मिलाया नहीं एसिड एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब यहां पर भी 60% ही था, तो यहां पर भी 60% ही रहेगा। 60% किसके बराबर हो गया दोस्तों? इस 48 लीटर के। तो 1% का मान कितना हो गया यहां पर दोस्तों हमारे पास? 48/60। तो अब मुझे बताए इस 40, यहां पर 40% पानी का मान निकाल लेते हैं हम। एक का मान 48/60 है, तो 40% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 48/60 इंटू 40 हो जाएगा। यहां से 20 से काटेंगे 2 बार, ये जाएगा 3 बार दोस्तों, ये जा रहा है 3 बार। अब यहां से अगर काटेंगे 3 से तो कितना आ रहा है? एक बार जा रहा है, फिर 16 आ रहा है, ये 16 बार। तो टोटल दोस्तों कितना बचेगा? ये 16 ठीक से लिखता हूं मैं, ये 6, 16 हो गए, ठीक है। अब 16 दूनी 32, यानी 40% जो आपका पानी है वो कितना है? 32 लीटर है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया है अब? 32 लीटर। ये 32 लीटर। तो पहले कितना था दोस्तों? समझिएगा, पहले था 12 लीटर, अब हो गया दोस्तों आपका 32 लीटर। तो कितना हो जाएगा यहां पर? कितना हो जाएगा? अगर 32 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? बचा हमारा 32 लीटर में से, ये यहां पर 2 सही से लिखते हैं, 32 लीटर में से दोस्तों अगर आपका 12 लीटर चला गया तो अब कितना बचेगा? 20 लीटर। यानी कि 20 लीटर आपने क्या है दोस्तों? यहां पर पानी मिलाया है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब इसमें आप बोलेंगे कि सर हमें करना कैसे है? आपको जो चीज नहीं मिलाई है उसके अंदर, उस चीज का परसेंटेज और लीटर आपको बराबर रख देना है। जैसे यहां एसिड जो है इसने नहीं मिलाया, सिर्फ पानी ही मिलाया है, तो एसिड नहीं मिलाया तो एसिड को हम बराबर रख देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर सिर्फ पानी मिलाया दोस्तों, यहां पर दूध नहीं मिलाया था, तो 80% को हम 36 के बराबर कर दिया था। समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पर आपके सामने एक फाइनल क्वेश्चन है इसी प्रकार का, मेरे साथ साथ कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया ना, जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, जिसके साथ कुछ नहीं मिलाया है, उसके परसेंटेज और उसके लीटर या मिश्रण को आप ग्राम को बराबर ले लीजिए, 1% का मान निकाल लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। किस प्रकार से करेंगे? देखिए एक क्वेश्चन में आपके सामने आप फाइनल करता हूं, आप मान बदल बदल के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। 75 ग्राम की चीनी के घोल में, देखिए 75 ग्राम चीनी की बात कर रहा है और घोल की बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें घुला हुआ है, आप उसमें पानी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 75 ग्राम में दोस्तों 30% चीनी है, तो दोस्तों ये चीनी जो है आपके कितना प्रतिशत है? 30% है। तो इसका मतलब जो पानी है दोस्तों, बचा हुआ पानी है, 30% चीनी हो गई, तो ये पानी कितना हो गया? 70%। यानी कि 75 का दोस्तों 30% आपकी क्या हो गई? चीनी हो गई।
और पानी जो है दोस्तों 75 का कितना हो गया, ये 70%, यही होगा दोस्तों। अब आगे क्या बोल रहा है कि गोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए गोल में 70% चीनी हो। चीनी डालने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की तो इस बार बात नहीं कर रहा है दोस्तों। तो पानी नहीं मिला रहा तो पानी को हम बराबर लेंगे। तो मुझे बताइए, जब इसने मिश्रण के अंदर जो चीनी मिला दी तो इसके अंदर जब नया गोल था उसके अंदर 70% जो है दोस्तों चीनी हो गई। ये खुद बोल रहा है कि भाई 70% चीनी हो, तो इसका मतलब पानी कितना होना चाहिए, 30%। तो मुझे बताइए क्या पानी हमने नया डाला है क्या, नहीं। तो इसका मतलब पहले भी पानी 30 ही था, अब भी पानी 30 ही है। तो ये 30% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 75 के 70% के बराबर। तो 30% जो हो गया दोस्तों आपका, ये 75 इंटू 70/100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो 1% का हमें मान चाहिए यहां से। तो जैसे हम काटेंगे दोस्तों, देखिए यहां से काटेंगे तो 25 से जा रहा 3 बार, ये जा रहा दोस्तों 4 बार। क्लियर है। अगर आप 3 से इसको काटेंगे, क्योंकि 30 अगर लाएंगे तो भी नीचे आएंगे तो भी कटेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट ऊपर ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। 30 से जब आप इसे काटेंगे तो ये 10 बार जा रहा है दोस्तों, ये 10 बार हो गया आपका। क्लियर है, ये 10 बार। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं 10 को नीचे लेकर के आऊं तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 70/10 इंटू ये 4 हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 40। तो 10 से 10, 1% का मान आया दोस्तों आपके 7/4। अब हमें कितना चाहिए, इस गोल का, पूरे गोल का मान चाहिए हमें, क्योंकि इस वाले मिश्रण गोल का तो हमें पता है 75 ग्राम है। अगर मैं यहां पर 70 + 30 करूं, 100% का मान निकाल दूं तो नया गोल का मान आ जाएगा। तो कितना है दोस्तों, इस 1% को 100% से गुणा कर देंगे, 7/4 इंटू 100। तो दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा तो कितनी बार, ये 25 बार। और 25 को जब 7 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आता है, 25 छंग 150 होता है, और 7 यानी 175 ग्राम। तो दोस्तों जो ये नया मिश्रण है, नया गोल, ये नया गोल कितना है आपके सामने, 175 ग्राम। तो ये अब मुझे बताओ यहां पर कितने चीनी डाली जाए कि नया गोल 70% हो। तो मुझे बताइए, जब पहले आपका गोल था समझिएगा 75 ग्राम, अब हो गया 175। तो 175 कैसे हुआ, क्या हमने पानी मिलाया, नहीं मिलाया, इसको मतलब तो चीनी मिलाई है। तो नया जो गोल होगा, नया गोल, नए गोल में, यहां पर ये हटा देता हूं, नए गोल में चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहां पर लास्ट में था 175 ग्राम और शुरू में था कितना, 75 ग्राम। तो शुरू वाले को अगर हम घटा दें इसमें से, तो ये आपका कितना, 100 ग्राम जो हमने क्या डाला इसके अंदर दोस्तों, चीनी मिलाई। तो ये 100 आपका ग्राम फाइनल आपका आंसर है। कितना सिंपल है दोस्तों। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ही ट्रिक है यार इसके अंदर, जो मिलाया गया है उसे छोड़ दो, जो नहीं मिलाया गया है उसे आप बरोबर लेकर के पकड़ लो, आपका आंसर 100% आएगा दोस्तों। अब ये आपके सामने एक फाइनल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का दोस्तों। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी हमारे क्वेश्चन के अंदर डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कितने भी चाहे आप 6 महीने बाद भी लिखना, कभी लिखना, मैं आपका 100% उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। अब देखिए, ये क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो कल वाला लेक्चर लिया था हमने, उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा ना लगे आपको कि सर ने स्किप कर दिया, हमें बताया नहीं दोस्तों। मैंने आपको कल बताया था, एक इसके अंदर संबंध बताया था मूल्य, खपत और खर्च के अंदर, बस ये उसी के ऊपर है दोस्तों। यानी कि मूल्य, मान लीजिए कोई एक चॉकलेट आती है, वो 5 रुपए की आती है, आप रोज 4 चॉकलेट है, मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, आपको 4 चॉकलेट रोज ले जानी पड़ती है, यानी खपत आपकी 4 है। तो पैसे कितने खर्च होंगे आपके, 5 रुपए हैं, एक के लगते हैं, 4 ले जानी, इसका मतलब 20 रुपए। तो इसका मतलब मूल्य और खपत को अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरा खर्च आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। ये बोल रहा है दोस्तों यहां पर, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर, जब भी ऐसे वृद्धि हो जाने पर, शुरुआती कीमत तो नहीं पता है तो आपको मानना पड़ेगा दोस्तों यहां पर कि प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक, ये क्या है ना, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत कितनी है दोस्तों आपके, मान लीजिए 100 रुपए, ये आपका मूल्य हो गया। तो ये मूल्य हो गया। मान लीजिए वो खपत है आपकी दोस्तों 1 है, मान लीजिए ये आपकी खपत है, ये 1 है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो खर्चा हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमें पता है कि मूल्य और खपत का गुणा करते हैं, खर्चा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आपका 100 खर्चा है। अब बोल रहा है दोस्तों कि 25% की वृद्धि हो गई मूल्य में, यानी इसके अंदर दोस्तों मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, ये 25%। तो 100 वाली चीज अब कितने मिलेगी दोस्तों, 125 में मिलेगी। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि तो वह अपने खर्च में 15% ही वृद्धि कर सकता है। तो खर्च है दोस्तों यहां पर, इसका 15% निकाल लीजिए आप, ये 15% ही वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब 100, अब 100 रुपए उसका खर्चा हो रहा था, 15% ही वृद्धि कर सकता है, उसकी सैलरी इतनी, यानी कि अब कितना हो जाएगा, 115, 115। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब यहां पर
कि ये खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च और ज्यादा ना बढ़े, यानी 115 से खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो खपत की बात कर रहा है, खपत को मान लीजिए आप यहां पर x। अब x का मान नहीं पता है हमें दोस्तों, x का मान निकाल लीजिए। x बराबर 115 तो यहां आ जाएगा दोस्तों, और ये जो गुणे में है दोस्तों 125 ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जब आप इसे काटेंगे दोस्तों, यहां से जब आप काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 से अगर काटते हैं हम दोस्तों यहां पर, तो ये जा रहा है 23 बार और ये जा रहा है दोस्तों 25 बार। तो x का मान आ गया 23/25। समझिएगा मेरी बात को। अब ये बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें, कमी की बात कर रहा है। शुरुआत में खपत कितनी थी, 1 थी, अब कितनी है, 23/25 है दोस्तों। तो कमी कितनी हुई, कितनी कमी करें, तो इसकी तुलना करनी पड़ेगी दोस्तों में। तो तुलना हम किससे करेंगे, इस खपत से, पहले वाले से। 1 माइनस करेंगे हम दोस्तों 23/25। अब नीचे आएगा कितने में से, शुरुआत में से 1 से कमी करनी है इसको, तो कितने में से निकालेंगे, तो 1 से दोस्तों। ये परसेंटेज में शुरुआत में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये तो आपका भिन्न आ गया दोस्तों, और जब भिन्न को परसेंटेज में लाना हो दोस्तों इंटू 100 किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिएगा दोस्तों इसके अंदर 25 का गुणा इससे करेंगे 1 से, 25 में से 23 गए दोस्तों, तो कितना ऊपर 2 बचेगा। अब ये 25 है दोस्तों, यानी कि ये भी बट्टा है दोस्तों, यहां पे भी बट्टा है, ये बट्टा वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा दोस्तों 25। ये इंटू कितना है, ये 100 है। जब 25 को आप काटेंगे 100 से 4 बार जाएगा, और ये कितना आ गया दोस्तों आपके पास 8। यानी कि ये दोस्तों जो है यहां पर अपने खर्च में से कितने परसेंट की कमी करें, 8% की दोस्तों उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तभी जाकर के दोस्तों जो उसका जो यहां पर खर्चा है दोस्तों, ये खर्चा 115 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा फाइनली ये हमारा सेशन दोस्तों, ये हमारा इसके अंदर मेरी कोशिश थी कि भाई एक वीडियो के अंदर बनाऊं परसेंटेज, लेकिन यार बना नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ठीक है अब 2 पार्ट के अंदर ही कर देते। तो यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर हमने इसे खत्म कर दिया। फिर भी लगता है आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर यार जरूर कर देना। पढ़ाई से रिलेटेड, अगर पढ़ाई से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो अगर शेयर करें दोस्तों, इसमें कौन सी बुरी बात है यार, ये तो अच्छी बात है ना, कि भाई लगेगा आपके सभी को कि हाँ यार बच्चा जो है पढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। और कुछ भी अगर आपको लगे कि यार सर यहाँ पर कोई कमी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बता देना। कोई भी क्वेश्चन है तो भी लिख करके बता देना। ये सारा जो आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये सारी पीडीएफ दोस्तों, तो वहां जाकर के मुझे फॉलो करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर पिन कर रखा होगा दोस्तों वीडियो के अंदर उस टेलीग्राम का लिंक, वहां क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।